नमस्कार मित्रों, आइए आज आपको बताते हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में। बहुत से लोग पीजीटी वगैरह में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभिक कला से फॉर्म डालते हैं, जिसका पेपर इस बार 29 तारीख को है। वो पेपर हमारा 29 मार्च को है और जिसका बुक आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो उस बुक के कुछ पीडीएफ है मेरे पास, जिसको आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए देखते हैं उस पीडीएफ में क्या क्या है, क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा या नहीं। उस पेपर के अंतर्गत जो पार्ट आता है स्मृति चित्रण का, आलेखन और प्रावैधिक के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रण का एक आता है, जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, उपरोक्त खंड आलेखन कला के प्रावैधिक कला वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यह खंड आलेखन कला के विद्यार्थी के लिए प्रश्न का खंड गा है, प्रावैधिक कला के विद्यार्थी के लिए प्रश्न पत्र खंड फा है। ठीक, हमें ये करना है, जिसमें क्या हमारा आएगा, जिसमें हमारा क्वेश्चन आएगा कि अपने समकक्ष रखी जाने वाली सजीव चित्रण करिए। इसमें पुष्प वगैरह बनाना होगा या भी और बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी। जैसे फूल वगैरह बनाने के लिए तो आपको एक फूल बनाना ही पड़ेगा, सीख लेना चाहिए बनाने के लिए। ये तो आप अगर ये करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर स्मृति चित्रण आप कर सकते हैं उसकी जगह पे। स्मृति चित्रण आपको आसान पड़ेगा, यही करिएगा, जिसमें आप बहुत आसानी से बैट और बॉल बचपन से देखते चले आते बना ही सकते हैं। आसानी से बैट और बॉल बनाया जा सकता है, या फिर आप जग वगैरह भी बना सकते हैं। ये देखिए, आपने जग बना लिए, 2016 में हमारा आया भी था। कुछ फल वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे आम हम लोग बराबर सुनते चले आए हैं। ये देखिए शरीफ आम, ने कठिन पड़ेगा थोड़ा सा, ये आम वाला, ये देखिए 2020 में आ चुका है आम। तो आम आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। और सबसे आसान क्या पड़ेगा आपको, बैगन बनाना। तो बैगन बना के आसानी से इस पेपर को, इस सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, और क्वेश्चन में जो कई बार आ चुका है वो दिया हुआ, जैसे 20x15 में एक ग्रामीण परिवेश बनाइए जिसमें दृश्य बनाइए, इसमें स्त्रियां धान और ये सारी चीज़ें कर रही हैं। थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन इस पीडीएफ की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है एक दूसरे पीडीएफ की, जो दूसरा वाला पीडीएफ है। एक तो ये पार्ट हो ही गया। ठीक, एक सेक्शन हमारा ये रहा जिसको हमने करना है, हम कर ही लेंगे बहुत आसानी से। और इसके बाद हम आते हैं अगले सेक्शन पे, जो हमारा अनिवार्य है प्रावैधिक कला के अंतर्गत। ये सेक्शन हमको करना ही करना है। इस सेक्शन में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, कैसे करने हैं, क्या नहीं करने हैं। जैसे आया था कि 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बड़े छाप के अक्षरों में प्रकाशयुक्त चलचित्र सिनेमा लिखना है, या और भी लिखने के लिए दे सकता है। एंगल भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री ही दिया है कि वो 90 डिग्री में हमारा होना चाहिए। सिनेमा हम कैसे लिखेंगे, क्या माप करना है, वो करके हम यहाँ आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए पूछ सकता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। बात आती है फिर अगले क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर के एक बराबर चतुर्विकर्ण बनाइए जिसके अंतर्गत मीटर सेंटीमीटर। ये सब आप पढ़िए, वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में समस्या होती है, क्लियर नहीं हो पाता, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर जो मेरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ से नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर व्हाट्सअप का जो है वो है 96 95 95 48 55। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ से हमको व्हाट्सअप करके पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक सेक्शन और है, उस सेक्शन वो चित्रकला से आधारित है, उसे भी आपको करना ही। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें, तो यहाँ से आप पढ़ के मापनी से रिलेटेड अक्षर लेखन से, पहले अक्षर लेखन से संबंधित, फिर मापनी से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, और इन्हीं में से ही आपका फंस जाना है। फिर गणित से संबंधित क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त और ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से फंस जाएगा आसानी से। और आप इतना ही करके आसानी से पास कर सकेंगे, और पास ही होना है आपको। उसके बाद आप अगली तैयारी कर सकते हैं।
तो आपको पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है और मॉडल पेपर भी इसमें दिया गया है, जिसमें आप सारी चीज़ें बहुत आसानी से पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं और पेपर कैसे क्वालिफाई करना है ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी मैं अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करके वहाँ से ये वाला PDF ले सकते हैं। और एक बार नंबर फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप PDF प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। 96 95 95 48 55, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।